श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सतगुरु महाराज का प्रवचन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, आप लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर से हम जो कुछ भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए प्रेरणा देने वाला हमारा मन होता है। मन यदि किसी काम को करने के लिए प्रेरित ना करे तो हाथ, पैर, शरीर आदि कोई काम नहीं कर सकता। मन हमारे भीतर में रहता है और सब काम करता रहता है। एक बात और, मन ही सब कुछ नहीं है, मन के साथ आप भी हैं, अर्थात जीवात्मा। आप जीवात्मा हैं जो शरीर के भीतर में रहते हैं। मन के संग जीवात्मा नहीं रहे तो मन कुछ नहीं कर सकता। कोई कहता है मेरा मन, तो यह वैसा ही हुआ जैसे आप कहते हैं मेरा घर, मेरा शरीर, मतलब घर आपका है, आप ही घर नहीं हैं। उसी तरह जो कहता है मेरा पैर, वह पैर नहीं है, पैर उसका है। उसी तरह मेरा मन कहने वाला भी मन नहीं है, मन के संग में वहाँ वह रहता है। मन का काम केवल इधर उधर भटकना होता है, किंतु उसका अपना काम क्या होता है उसे कुछ मालूम नहीं होता। मन और जीवात्मा में इतना मिलाप है जैसे दूध में घी। दूध और घी दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को अलग अलग भी किया जाता है। जो काम दूध से होता है वह काम घी से नहीं, और जो काम घी से हो सकता है वह काम दूध से नहीं होता। उसी तरह मन से जो काम हो सकता है वह जीवात्मा से नहीं, और जो जीवात्मा से हो सकता है वह मन से नहीं। जीवात्मा सूक्ष्म है। संसार में दो तरह के पदार्थ हैं, एक सत्य है, दूसरा असत्य। जिसका विनाश नहीं हो, बदले नहीं, वह सत्य है। जिसका विनाश हो सकता है, बदलता रहे, वह असत्य है। शरीर कुछ दिनों तक रहता है, किंतु यह बच्चे से जवान फिर बूढ़ा हो जाता है। कुछ काल शरीर ठहरता है, फिर नहीं रहता है। मन भी एक तरह नहीं रहता, यह सभी जानते हैं। बच्चों में मन कैसा, जवानी में कैसा और बूढ़े में कैसा। कभी मन एक तरह का, फिर कभी दूसरी तरह का। जैसे देह में अदल बदल होता है, वैसे ही मन में भी अदल बदल होता है। शरीर जैसे कमजोर और बलवान होता है, उसी तरह मन भी कमजोर और बलवान होता है। जो ज्ञानी है उसका मन भी वैसा ही बदलता है जैसे साधारण लोगों का बदलता है। ज्ञानी लोग समझाते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तो नहीं करते हैं, किंतु साधारण लोग इन बातों को सोच समझकर भी संसार की ओर झुक जाते हैं। भोग की ओर मन हो जाता है और वे पाप में गिर जाते हैं। इस प्रकार मन एक तरह नहीं रहता। दूध से घी निकाला जाता है तो दूध का दाम कम हो जाता है। बिना घी के दूध जल्दी खराब होता है, लेकिन अगर उसमें घी रहे तो वह जल्दी खराब नहीं होता, उसे ज्यादा देर तक रख सकते हैं। उसी तरह जब जीवात्मा मन से निकल जाता है तो मन मर जाता है, किंतु यह ऊंची बात है। इसी प्रकार मन भी असत्य है, किंतु जीवात्मा सत्य है। शरीर और मन बलवान और कमजोर होते हैं, किंतु जीवात्मा हमेशा एक जैसा रहता है। अपने को जीवात्मा समझो। जब तक कोई अपने को मन समझता है या शरीर को भी अपना कहकर जानता है, तब तक शरीर और संसार का जो मेल होता है वही ज्ञान उसको होता है, अर्थात वह शरीर और संसार को ही जानता है। जैसे स्वप्न में शरीर का ज्ञान नहीं रहता तो संसार का भी ज्ञान नहीं रहता, उसी तरह जब तक जीवात्मा मन के साथ है तब तक उसको अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, और इससे जो काम होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता है। मन और इंद्रियों से जानने योग्य संसार है और केवल जीवात्मा से जानने योग्य परमात्मा है। जब तक जीव संसार के पदार्थों को एकत्रित करने में लगा रहता है तब तक दुखी सुखी होता रहता है, शांति नहीं मिलती है। संत लोग कहते हैं परमात्मा को पहचानो तो तुम दुख सुख से छूट पाओगे। वह वैसा सुख है जो मन इंद्रियों के भोगों से ऊपर है। उसके बाद दुख नहीं होता, उसको पाकर और कुछ पाना ही नहीं रहता। उसके पाने से मनुष्य संसार बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। इसी का उपदेश संतों ने दिया है। उन्होंने कहा है, यदि तुम उसे नहीं प्राप्त करते हो तो तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों में फंसकर दुख उठाते रहोगे। इसके लिए नेम, धर्म, तप, ज्ञान, योग, जप, ज्ञान आदि कितना भी करो, किंतु ये विकार नहीं छूटेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि नेम, धर्म, तप, जप, दान आदि नहीं करो। यह सब काम तो समय समय पर करना ही पड़ता है, किंतु मत समझो कि इन्हीं से ये सब विकार दूर होंगे। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो, उसको पहचानो।
पहले अपने आप को पहचानो। अपने को पहचानने के लिए ध्यान करो। पहले मूर्ति ध्यान करो, उससे भी पहले जप करो। जप करने से मूर्ति ध्यान करने में बल मिलेगा। मूर्ति ध्यान करने से दृष्टि साधन में सहायता मिलेगी। जिसकी दृष्टि साधन क्रिया ठीक ठीक होती है, उसको अपनी स्थूल देह का भी ज्ञान नहीं रहता है। वह जानता है कि मैं हूँ और कुछ पा रहा हूँ। इतना ही नहीं है, और भी है। इसके बाद शब्द को पकड़ता है। बाकी बचे सूक्ष्म कारण, महाकारण आदि सब शरीर छूट जाएंगे। वह अकेला हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इतना मार्ग तय करना है। इसमें बहुत समय लगता है। जो विशेष करते हैं उनके लिए जल्दी रास्ता तय होता है, और जो आहिस्ते आहिस्ते करते हैं उनको देर में। एक बड़ी रोचक कथा है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। वह अपने दुख के बारे में अपने मित्रों को बताता रहता था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसको सलाह दी कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा कि मैं एक विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्ण सुन रहे थे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्याएं? भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है।
इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख के ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख और दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्ष और उल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख में घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। इसलिए सब कोई नित्य नियमित रूप से ध्यान जरूर करें। धीरे धीरे होते होते एक ना एक दिन उस मंजिल को तय करके अवश्य परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगा होगा। प्रवचन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु महाराज जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।